हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ ही लर्न। आज के वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन करेंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, वो एक्चुअली दो वर्ड से डिराइव हुआ है, ट्रिगोन और मेट्रॉन। एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड्स हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मेजरिंग ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। तो पहले जो ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ हो रहा था ना, वो मेनली ट्राइंगल को बेस करके ही हो रहा था, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए एंगल को जानना बहुत ज़रूरी है। एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंगल होता क्या है, एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको मेज़र कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, क्या क्या पैरामीटर है। तो आज वो सब सीखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, मान लीजिए एक रे है। रे तो तिगड़ा हो गया, सीधा रे लेते हैं। मान लीजिए एक रे है। रे किसको बोलते हैं ना, एक पॉइंट फिक्स रहता है ना रे में, ठीक है। ठीक है, ये रे है ओ ए। ये मान लीजिए रोटेट कर रहा है। रोटेट करने के बाद ये आपका इधर आ गया, इसका फाइनल पोजीशन ये वाला होगी ओ बी, ठीक है। कैसा रोटेशन हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। और एक बार रोटेशन करा रहे इसको क्लॉकवाइज, इस तरीके से, ठीक है। तो रे का जो इनिशियल पोजीशन है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं? आई एस। रे का जो फाइनल पोजीशन है, देखिए एक बार रे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, टर्मिनल साइड, ये टर्मिनल साइड। रे जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रोटेट करेगा तो पॉजिटिव एंगल करेगा। क्या बोले? अगर रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो पॉजिटिव एंगल करेगा। रे जब क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा, रोटेशन करेगा, तो माइनस एंगल करेगा, ठीक है। तो थीटा एंगल का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है? अगर इनिशियल साइड है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो एंगल होगा थीटा, अगर क्लॉकवाइज करता है तो माइनस थीटा, ठीक है। और ये एंगल जो है हम लोग जो डिराइव करते हैं, जो मेज़र करते हैं, दो तरीक़े से करते हैं। एक तो करते हैं डिग्री में और एक करते हैं रेडियन में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए डिग्री में कैसे करके फाइंड करते हैं। देखिए डिग्री में क्या है, अगर 1 डिग्री को अगर डिफाइन किया जाए, 1 डिग्री, ये एक्चुअली क्या है? 1 डिग्री का मतलब हो रहा है 1/360 ऑफ द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। अगर मान लीजिए इनिशियल साइड जो है वो रोटेट कर रहा है ना, इनिशियल साइड रोटेट कर रहा है, तो 1 डिग्री फॉर्मेशन कब करेगा? जब 160 रिवोल्यूशन वो करेगा, 1/360 रिवोल्यूशन करेगा, 1/360 रिवोल्यूशन करेगा, है ना। तो अगर वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, तो 360 क्या है, वहाँ चले जाएगा। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिग्री फॉर्मेशन करता है? 360 डिग्री, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, है ना। क्योंकि हम लोग पता है 1 डिग्री का फॉर्मेशन कैसे करके होता है। 1 डिग्री का फॉर्मेशन एक्चुअली हो रहा है 1/60 ऑफ द रिवोल्यूशन। अगर इनिशियल साइड जो है 1/60 रिवोल्यूशन कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि 1 डिग्री एक्चुअली मेजर हुआ, है ना। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो डिग्री समझ में आ गया, डिग्री कैसे कैसे मेजर करते हैं। चलिए अब आते हैं रेडियन। देखिए रेडियन, 1 रेडियन का फॉर्मेशन कैसे करके होता है? 1 रेडियन, मान लीजिए एक सर्कल है, सेंटर ओ है, ये उसका रेडियस है ओ है, ठीक है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, मान लीजिए ये इसका फाइनल पोजीशन ओ बी। देखिए ये जो 1 रेडियन कब होगा? 1 रेडियन जो है एंगल, 1 रेडियन कब होगा? ये वाला जब आपका जो सर्कल का रेडियस होगा वो यूनिट लेंथ होना होगा, और जो आर्क होगा, ये आर्क होगा ए बी, ये भी यूनिट लेंथ होगा। अगर दोनों यूनिट लेंथ होगा तो आर्क जो है सेंटर के साथ कितना एंगल करेगा? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कब करेगा? जब रेडियस भी 1 होगा आपका और आर्क लेंथ भी 1 होगा, माने रेशियो 1:1 होगा, तो तब एंगल कितना करेगा? 1 रेडियन करेगा ना। एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए आपको बोल देगा, मान लीजिए एक सर्कल एक सर्कल है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपका रेडियस आर, ठीक है। ये मान लीजिए आपका, ये आपका आर्क लेंथ एल है, और एंगल जो कर रहा है ना आर्क सेंटर के साथ, वो मान लीजिए थीटा रेडियन कर रहा है।
तो आपको बोलेगा कि एल थीटा और आर के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, है ना। तो ये हम लोग चलिए करते हैं। देखिए ओ ए जो है ना, मान लीजिए ओ ए रेडियस है और यहाँ पे ओ बी जो है ना उसका फाइनल पोजीशन है, टर्मिनल साइड है। तो हम लोग मान लेते हैं ये ओ ए जो है ना रेडियस जो है वो एक्चुअली छोटा है किससे, आर्क लेंथ से। बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा छोटा मान प्रूव कर रहे हैं। तो हियर ओ ए इज़ स्मॉलर इन लेंथ इन कंपेरिजन विथ आर्क लेंथ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ओ ए का बराबर में एक लाइन जो है सेम मेजर का एक लाइन जो है यहाँ पे कट करते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग ओ सी। तो हेयर ओ ए इक्वल टू ओ सी दिस आर, है ना। तो यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आर है। अब हम लोग को पता था कि रेडियस और आर्क लेंथ अगर दोनों का रेशियो 1:1 होता है तो ये एंगल कितना करेगा, 1 रेडियन करेगा। तो दिस एंगल इज़ 1 रेडियन, मतलब एंगल ए ओ सी इक्वल टू 1 रेडियन, है ना, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा रेडियन है ना। ये सब गिवन है। और यहाँ पे आपका जो आर्क है ये वाला ए सी, आर्क ए सी आपका आर है और आर्क ए बी जो है आपका एल है ना। ये आपका गिवन है, ठीक है। आप देखिए रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। हम लोग पढ़े थे क्या, जो सेंटर जो है अगर मल्टीपल एंगल करता है, सेंटर जो मल्टीपल एंगल करता है तो उसका जो रेशियो है ना, उसका जो रेशियो है वो क्या होगा, आर्क लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होगा। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, माने एंगल ए ओ सी जो है और एंगल ए ओ बी जो है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल किसका हुआ है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ के साथ। तो ए ओ सी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ क्या है, आर है। और ए ओ बी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ क्या है, एल है। अब एंगल ए ओ सी का मतलब क्या, 1, एंगल ए ओ बी का मतलब क्या, थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो एल इंटू 1 कितना हो, एल इक्वल टू आर थीटा। तो ये रिलेशन हो गया एल और आर थीटा के बीच में, ठीक है। ये वाला प्रूफ आता है एग्जाम में और इसका रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए हम लोग पता है क्या, मान लीजिए सर्कल, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कमफ्रेंस पता है 2 पाई है ना। सर्कमफ्रेंस मान लीजिए 2 पाई। अगर हम बोलते हैं यूनिट रेडियस अगर होगा, यूनिट रेडियस होगा तब सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, यूनिट रेडियस होगा तो हेयर आर इक्वल टू 1, तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई, है ना। तो यहाँ पे जो थीटा जो रेडियन होगा, हम लोग पढ़े थे एल इक्वल टू आर थीटा ना, एल इक्वल टू आर थीटा। तो हेयर एल का मतलब क्या हो गया आपका, एल का मतलब हो गया आर्क लेंथ 2 पाई और आर इक्वल टू 1 है। तो थीटा कितना होगा, एक्चुअली जब रेडियस इक्वल टू आर होगा, आर इक्वल टू 1 होगा, 2 पाई रेडियन होगा, है ना। माने कंप्लीट रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होगा, है ना। समझ में आ रहा है। रेडियस आपका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर था, अगर रेडियस 1 होगा तो एंगल एक्चुअली कितना हो रहा है, 2 पाई रेडियन हो रहा है ना। देखिए ये 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना कर रहा है, 360 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो एक्चुअली पाई रेडियन कितना होगा, पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये रिलेशन है डिग्री और रेडियन के बीच में, है ना। इससे भी न्यूमेरिकल आता है। और कुछ रिलेशन है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये आप लोग को पता है। तो कन्वर्सन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। थैंक यू।